कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न केवल भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक को बदला, बल्कि विनम्रता, ईमानदारी और दृढ़ता का प्रतीक भी बना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया को दिखाया कि व्यवसाय में सफलता केवल मुनाफे के बारे में नहीं होती, बल्कि यह मूल्य, करुणा और लोगों के जीवन पर प्रभाव के बारे में है। वो व्यक्ति है रतन टाटा। आज हम रतन टाटा के असाधारण जीवन में झांकेंगे, उनके संघर्ष, उनकी शिखर तक की यात्रा और वे अविश्वसनीय सबक जो उन्होंने दुनिया के साथ साझा किए हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार टाटा परिवार में हुआ था। लेकिन इस विशेषाधिकार के बावजूद उनका बचपन चुनौतियों से भरा था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे केवल 10 वर्ष के थे और रतन और उनके छोटे भाई का पालन पोषण उनकी दादी ने किया। इस प्रारंभिक अनुभव ने उन्हें दृढ़ता, परिवार का मूल्य और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत सिखाई। यही वे गुण थे जो उन्हें उनके जीवन में आगे ले गए। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की, जैसे कि मुंबई का कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, और बाद में अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने हार्वर्ड में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। हालांकि वे अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली थे, वे अक्सर एक ऐसे परिवार में पैदा होने का भार महसूस करते थे जिसका विरासत बहुत विशाल था। उन्हें पता था कि एक दिन उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित मानकों पर खरा उतरना होगा, लेकिन उन्होंने कभी इस दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने इसे एक प्रेरक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वे कुछ सार्थक कर सकें। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने शीर्ष से शुरुआत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी यात्रा टाटा स्टील के जमशेदपुर के प्लांट में मजदूरों के साथ काम करके शुरू की। हाँ, आपने सही सुना, भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक के एक युवा व्यक्ति ने एक स्टील प्लांट में मजदूरों के साथ काम किया। यह उनकी पसंद थी ताकि वे व्यवसाय की गहराई को समझ सकें, अपने कर्मचारियों के अनुभव को जान सकें और नीचे से सीख सकें। यह विनम्रता, यह प्रतिबद्धता हर हिस्से को जानने की उन्हें कई नेताओं से अलग करती है। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। व्यापार जगत में संदेह था, क्या वे अपने पूर्वजों की तरह इस विशाल साम्राज्य को संभाल पाएंगे? क्या वे एक वैश्विक व्यापारिक साम्राज्य की जटिलताओं को संभाल सकते हैं? कई लोग उन्हें एक शांत, मृदुभाषी नेता मानते थे और कुछ लोगों ने संदेह किया कि उनके पास व्यापारिक समूह का नेतृत्व करने के लिए निर्दयता है या नहीं। लेकिन रतन टाटा ने इन्हें अपने अनोखे तरीके से गलत साबित करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने शब्दों के बजाय अपने कार्यों से बात की। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक विस्तार किया और विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों का अधिग्रहण किया। उन्होंने टाटा समूह को एकीकृत किया और इसे भारत के बाहर भी मजबूती से स्थापित किया। 2000 में उन्होंने ब्रिटिश चाय ब्रांड टेटली का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा चाय विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय ब्रांड बन गया। और फिर 2008 में उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। लोगों ने इस निर्णय पर संदेह किया। आखिरकार लग्जरी कार ब्रांड संघर्ष कर रहे थे, लेकिन रतन टाटा ने वहां संभावना देखी जहां दूसरों ने जोखिम देखा। उन्होंने विश्वास किया कि सही निवेश और दृष्टि के साथ ये ब्रांड फले फूलेंगे, और वे सही थे। आज जगुआर लैंड रोवर टाटा समूह का एक प्रमुख रत्न है, लेकिन रतन टाटा की उपलब्धियां इन अधिग्रहणों से कहीं अधिक हैं। वे हमेशा दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और उन्हें सही बनाता हूँ।
उनके सबसे प्रेरणादायक प्रयासों में से एक था टाटा नैनो का निर्माण, दुनिया की सबसे सस्ती कार। उनका लक्ष्य था कि हर भारतीय परिवार के पास कार हो सके। हालांकि यह एक वित्तीय सफलता नहीं बन पाई, लेकिन इसने उनके दिल, उनके दूसरों की मदद करने के जुनून और उनके बड़े सपने देखने की क्षमता को प्रदर्शित किया। शायद रतन टाटा की सबसे खास बात उनकी विनम्रता और करुणा है। जब मुंबई में 26/11 के हमले हुए, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन कर्मचारियों के परिवारों से मुलाकात की जो प्रभावित हुए थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि ताजमहल पैलेस होटल, जो हमले का निशाना था, को फिर से बनाया जाए। उन्होंने न केवल होटल को फिर से बनाया, उन्होंने उन लोगों की जिंदगी भी फिर से बनाई जो प्रभावित हुए थे। रतन टाटा की यात्रा नेतृत्व और जीवन पर अमूल्य सबक सिखाती है। उन्होंने एक बार कहा था, अगर आप जल्दी चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ में चलें। उनके लिए सच्ची सफलता लोगों के जीवन पर प्रभाव और मूल्य पैदा करने में है। तो जब आप अपनी यात्रा के बारे में सोचते हैं, रतन टाटा की कहानी को याद रखें। उन्होंने संदेहों का सामना किया, बाधाओं को पार किया और हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना पड़ता। हम दयालु, सहानुभूतिपूर्ण हो सकते हैं और फिर भी दुनिया में एक बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि रतन टाटा ने कहा, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सीधी रेखा, यहाँ तक कि एक ECG में, का अर्थ है कि हम जीवित नहीं हैं। चुनौतियों को गले लगाओ, अपने सपनों का पीछा करो और अपने मूल्यों में स्थिर रहो, बिल्कुल रतन टाटा की तरह। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।